विशेष कार्यक्रम। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महिलाओं के हित में लिए गए फैसले और योजनाओं पर खास रिपोर्ट। साथ ही सरकार की सोच से घरेलू कामकाजी और नौकरी पेशा महिलाओं के जीवन में आ रहे परिवर्तन पर बरेली की महिलाओं की राय। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में आधी आबादी को पूरा हक, सम्मान देने के साथ ही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उत्थान की राह तैयार करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों ने न केवल महिला सशक्तिकरण की सोच को मजबूत किया है, बल्कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका तय की गई, तो डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इतना ही नहीं, लखपति दीदी योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए, जो महिलाओं की आर्थिक उन्नति का बड़ा उदाहरण है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों ने क्या अंतर लाने का आधार तैयार किया है, इस विषय पर आकाशवाणी की बरेली संवाददाता नाजिया अंजुम ने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बरेली इंटर कॉलेज की संचालिका मणि मिश्रा से खास चर्चा की। मणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। एक महिला के तौर पे आपको क्या लगता है कि सरकार के कौन से फैसले अच्छे हैं? सरकार ने कई साहसिक और जनहित के फैसले के कार्य किए हैं, जिसमें यूनिफाइड पेंशन योजना, स्कीम वन नेशन वन इलेक्शन शामिल है। ये सरकार के सुशासन की पहचान है और इसका आने वाले दिनों में बहुत फायदे दिखाई देंगे। और इसमें जब वन टाइम एक इलेक्शन होगा तो इसमें हमें पैसे की भी बचत दिखाई देगी। महिला सुरक्षा की बात करें मणि जी, तो क्या लगता है कि आप अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल, इस सरकार में लड़कियां, महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं भी कॉलेज में एक शिक्षिका हूँ। हमारे यहाँ लड़कियां आती हैं तो आराम से चली आती हैं। पहले वो डरती रहती थी, कोई उनको डर नहीं लगता था। अब महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े फैसले किए हैं और महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी किया है। सबसे अच्छी बात है कि इस समय महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित हैं। देश के विकास की बात करें तो क्या लगता है इस सरकार में कितना विकास हुआ है, चीजें कितनी बेहतर हुई हैं और लोगों को हर चीज में कितनी आसानी हुई है? विकास की बात करें तो इस सरकार ने हर स्तर पर विकास किया है। देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हाईवे और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और हम बरेली की ही बात करें, बरेली में जितने ओवरब्रिज इस समय बने हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं बनाए गए थे। हमें बरेली में एयरपोर्ट मिला, जिससे हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं। हमारा टाइम कितना बचता है और हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है। कनेक्टिविटी बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसमें लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। बेरोजगारी खत्म हो रही है। सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को स्किल्ड बनाया है। प्लास्टिक मनी के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। इस सरकार ने बहुत काम किए हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। मोदी सरकार के प्रयासों का असर है कि 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं। पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में 2500 करोड़ का सामुदायिक निवेश फंड जारी किया गया है। मोदी सरकार के इन फैसलों से कामकाजी महिलाओं को भी काफी लाभ मिल रहा है। बरेली में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार ने सरकार के महिला सशक्तिकरण के फैसलों की सराहना की। अगर हम सरकार की बात करें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के लिए हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। सहकारिता के क्षेत्र में हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है और सभी को बैंकिंग से जोड़ने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो या डिजिटल लिटरेसी हो, उन दोनों माध्यमों से मोदी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए सरकार हमारी एक मजबूत नींव के साथ अभी अपने तीसरे कार्यकाल में एकदम आगे बहुत अच्छे भविष्य की तरफ देख रही है। और मोदी जी का जो 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने अपनी नीतियों और योजनाओं में इस बात का खास ख्याल रखा है कि शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण इलाके महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर स्पष्ट कार्य योजना हो।
यही कारण है कि कामकाजी हो या नौकरी पेशा महिलाएं या फिर युवा उद्यमी, सरकार की नीतियों से हर वर्ग की महिलाओं को काफी उम्मीदें जो थीं वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। बरेली कॉलेज में प्रोफेसर मीनाक्षी सक्सेना ने मोदी सरकार के फैसलों को बड़े बदलाव का आधार बताया। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण हो चुके हैं और इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में देकर कार्य किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत साक्षरता दर में बढ़ोतरी, साथ ही साथ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना और महिला सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। डिजिटल इंडिया विस्तार इस कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों के लिए एकीकरण बुनियादी ढांचे का ध्यान रखा गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मोदी सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए। स्थिर विदेश नीति के द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही साथ कानून संशोधन बिल लाकर धाराओं में बदलाव किया जाना भी एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। हम गर्व से कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने देश को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। सरकार ने सामुदायिक निवेश कोष के तहत 2,500 करोड़ रुपए जारी किए, जिसका उद्देश्य 4,30,000 स्वयं सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना है, जबकि मुद्रा लोन सीमा भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई, जो महिलाओं की आर्थिक प्रगति में बड़ी मददगार साबित हो रही है। बरेली की रहने वाली शिक्षिका दीपमाला पांडे ने भी सरकार के महिलाओं के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है। सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल की तरह ही बहुत बेहतरीन कार्य किया है, चाहे वह मुद्दा महिला सुरक्षा का हो, महिला अर्थव्यवस्था का हो, किसानों का हो, युवाओं का हो या दिव्यांगजनों का हो। सभी में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाना एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महिला सुरक्षा के लिए जो नए कानून में संशोधन किए गए हैं वो भी सराहनीय है। एक महिला होने के नाते जब मैं भी बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ तो काफी सुरक्षित महसूस करती हूँ। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विस्तृत कार्य योजना के साथ प्रयास किए हैं। इस बात की झलक तीसरे कार्यकाल के बजट में भी दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत के विकास में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। महिला कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न मंत्रालयों में 3.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा, सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाएगा। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से उन्हें कई तरह की परेशानियों से मुक्त करेगा। आवास एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां सरकार ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक संपत्तियों पर उनका स्वामित्व रहे और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी तय हो सके। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी गई है और बदलाव का बड़ा दृष्टिकोण भी दिखाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वित्तीय समावेशन, सामाजिक सशक्तिकरण, आवास सुरक्षा और आजीविका सृजन के माध्यम से भारत की महिलाएं न केवल देश की तरक्की में भागीदार बने, बल्कि देश के विकास गाथा की संवाहक भी बने। सरकार का संकल्प है कि इन योजनाओं, नीतियों और प्रयास के जरिए 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कोई भी महिला पीछे न रहे, देश की नारी शक्ति का भी समान योगदान हो। आज के विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महिलाओं के हित में लिए गए फैसले और योजनाओं पर खास रिपोर्ट। साथ ही सरकार की सोच से घरेलू, कामकाजी और नौकरी पेशा महिलाओं के जीवन में आ रहे परिवर्तन पर बरेली की महिलाओं की राय।